कभी किसी माँ ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस बच्चे को सुबह पढ़ने भेजा था वो शाम को वापस लौटेगा, लेकिन अपने पैरों पर नहीं, एक सफेद कफन में। किसी पिता ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे या बेटी के सपने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी कमाई का हर हिस्सा जोड़ा, आज उसी का नाम मृतकों की सूची में होगा। किसी बहन ने नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ रात में बैठकर बातें की थी, सुबह वही हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। लखनऊ के अलीगंज से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की तस्वीरें नहीं है, वो टूटते सपनों की तस्वीरें हैं, ये बिखरते परिवारों की तस्वीरें हैं, ये दर्द की वो तस्वीरें हैं जो शायद लंबे समय तक लोगों के जहन से नहीं मिटेगी। एक कोचिंग सेंटर, कुछ मासूम सपने, कुछ आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीदें, और फिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख। आज बात उस दर्दनाक अग्निकांड की जिसने सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोमवार दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट में इतना भयावह साबित होगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, स्टडी सेंटर और अन्य कमर्शियल संस्थान चल रहे थे। अंदर कई छात्र मौजूद थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ नोट्स तैयार कर रहे थे, कुछ अपने सपनों को साकार कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी के सबसे कठिन और कहीं के लिए आखिरी मिनट साबित होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। सीढ़ियां धुएं से भर चुकी थी। बाहर निकलने के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। अंदर फंसे लोग अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। हर तरफ धुआं, हर तरफ चीखें, हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी। जान बचाने के लिए छात्र खिड़कियों की तरफ भागे, कुछ नीचे कूद गए, कुछ मदद के लिए चिल्लाते रहे, कुछ अपने घर वालों को फोन कर रहे थे। शायद किसी ने कहा होगा, मम्मी यहां आग लग गई है। शायद किसी ने कहा होगा, पापा मुझे बचा लीजिए। लेकिन आग और धुएं ने कई आवाजों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड, पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 14 से ज्यादा फायर टेंडर लगाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। घना धुआं, तेज लपटें और अंदर फंसे लोग। टीम ने हर संभव कोशिश की। पीछे से रास्ता बनाया गया, दीवारें तोड़ी गईं, स्मोक वेंटिलेशन किया गया। घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा। हर सेकंड कीमती था, हर मिनट किसी जिंदगी को बचा सकता था। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, बहुत देर हो चुकी थी। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कई गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ जमा थी। हर किसी की आंखों में डर था, हर किसी के होठों पर बस एक सवाल, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हर किसी को बस वही जवाब नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कई परिवारों के लिए वो एक ऐसा दिन बन गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। एक माँ रो रही थी, एक पिता खामोश खड़ा था, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी कम पड़ जाते हैं। किसी घर का इकलौता बेटा, किसी माँ की बेटी, किसी भाई की बहन अब किसी घर वापस नहीं लौटेंगे। घटना की जानकारी मिलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने अपना कार्यक्रम छोड़ा और सीधे लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया, अधिकारियों से पूरी जानकारी भी ली। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। दर्द उनके चेहरों पर भी साफ दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था? क्या इमरजेंसी एग्जिट था? क्या सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा था? अगर सब कुछ मौजूद था, फिर इतने लोग बाहर क्यों नहीं निकल सके? यह सवाल सिर्फ प्रशासन से ही नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम से है। क्यों हर हादसे बाद जांच बैठती है? क्यों हर त्रासदी के बाद मुआवजे की घोषणा होती है? और क्यों हर बार आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? आज अलीगंज में सिर्फ 15 लोग नहीं मरे, आज 15 परिवार टूट गए, 15 घरों की हंसी छिन गई, 15 सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इन 15 नंबरों के पीछे 15 कहानियां थी, 15 सपने थे, 15 परिवार थे, 15 जिंदगियां थी। सबसे दर्दनाक बात यह है, कल तक जो बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे, आज उनके घरों में मातम पस रहा है। कल तक जिन कमरों में किताबें खुलती थी, आज वहां सन्नाटा है। कल तक जहां उम्मीदें थी, आज वहां सिर्फ दर्द है। आग बुझ चुकी है, धुआं भी धीरे धीरे छट चुका है। इमारत भी शायद फिर से खड़ी हो जाएगी। जांच होगी, कार्रवाई होगी, फाइलें भी खुलेंगी, बयान भी आएंगे, लेकिन जो चले गए, क्या वो लौट पाएंगे?
क्या किसी मां की सूनी गोद भर पाएगी? क्या किसी पिता के टूटे सपने फिर जुड़ पाएंगे? शायद नहीं। और यही इस हादसे का सबसे दर्दनाक सच है। लखनऊ का अलीगंज आज शोक में डूबा है। हर आंखें नम है, हर दिल भारी है और हर जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, आखिर जिम्मेदार कौन? मन आज व्याकुल हो उठा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।